नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। वो पाकिस्तान के 23वें पीएम बने हैं। वो 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। 155 सदस्यों वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहिष्कार के बाद 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में शहबाज को 174 वोट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेता शाह महमूद कुरैशी भी रविवार को अपने नामांकन पत्रों को मंजूरी मिलने के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए मैदान में थे, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार करने और निचले सदन से सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि इतिहास में पहली बार था कि अविश्वास प्रस्ताव कामयाब हुआ और सच की जीत हुई, झूठ की हार हुई। इस दौरान उन्होंने कई फैसलों का भी ऐलान किया जिसका पाकिस्तानी जनता को 1 अप्रैल से ही फायदा मिलेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने भारत को लेकर कहा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंधों के तरफदार हैं, लेकिन बिना कश्मीर के बात नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को मशवरा देते हैं कि दोनों तरफ जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं। आएँ और कश्मीर पर बात करें और गुर्बत को मिटाएं और जनता को तरक्की दें और खुशहाली दें। मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार बताकर सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह कहा था कि सरकार दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन घरों से पत्थर चले हैं उन्हें पत्थर के ढेर में बदल दिया जाएगा। इन बयानों के कुछ ही देर बाद 5 बुलडोजर खरगोन के एक सिनेमा हॉल के पास मुस्लिम घरों और उनकी दुकानों को गिराने पहुंच गए। करीब 50 घरों को गिराने के लिए पहचान की गई है। मुस्लिम घरों को चिन्हित कर उन्हें गिराने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन वीडियो को दोनों समुदाय के लोग डाल रहे हैं। एक समुदाय इसे सजा की कार्रवाई बता रहा है तो दूसरा समुदाय इसे मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई बता रहा है। इंदौर के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि करीब 84 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 50 मकानों को गिराया जाएगा जिनकी पहचान करी जा चुकी है। ये लोग दंगे में शामिल थे। हम दंगाइयों की कमर आर्थिक रूप से तोड़ देंगे। खरगोन में कल हिंसा उस वक्त भड़की जब रामनवमी के एक जुलूस को मुस्लिम बस्ती से निकाला गया। तालाब चौक पर तेज बजते डीजे को जब बंद कराने की कोशिश की गई तो दोनों पक्षों में बहस हो गई। इसी दौरान पथराव हुआ और उसके फौरन बाद शहर में हिंसा शुरू हो गई। जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच हुई मारपीट के मामले में एबीवीपी के बाद अब जेएनयू छात्र संघ का पक्ष आया है। जेएनयू छात्र संघ ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर रॉड से हमला किया जिसमें छात्र और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। जेएनयू छात्र संघ की ओर से यह भी कहा गया है कि पुलिस को हिंसा होने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेएनयू छात्र संघ ने कहा कि जब ये हिंसा हुई उस वक्त उन्हें पुलिस के सामने धमकाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में जेएनयू प्रशासन का भी बयान आया है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि छात्र ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहें जिससे कैंपस का माहौल खराब होता हो। जेएनयू की कुलपति ने कहा कि कैंपस में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू में कथित रूप से नॉनवेज खाने को लेकर छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में एबीवीपी ने सोमवार को अपना पक्ष रखा। एबीवीपी के जेएनयू इकाई के अध्यक्ष रोहित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एबीवीपी को नॉनवेज खाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रविवार को कॉलेज के हॉस्टल में रखी गई रामनवमी की पूजा को ना होने देने की साजिश रची गई थी। रोहित कुमार ने कहा कि वामपंथी संगठनों को हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि जेएनयू के कई हॉस्टल में रविवार को चिकन बना था। एबीवीपी नेता ने कहा कि रामनवमी से एक दिन पहले उन्हें धमकी मिलने लगी थी कि रामनवमी की पूजा के दौरान हड्डियां फेंक दी जाएंगी और वामपंथी छात्र संगठनों ने पूजा को रोकने के लिए एक फर्जी नोटिस भी भेजा था। नॉनवेज खाने को लेकर जेएनयू में हुई हिंसा के मामले में कावेरी हॉस्टल की ओर से बयान आया है। कावेरी हॉस्टल की मेस के सचिव ने कहा कि एबीवीपी के मुताबिक 7 दिन पहले ये फैसला हुआ था कि रामनवमी के दिन नॉनवेज खाना नहीं पकाया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया था। सचिव ने कहा कि एबीवीपी का ये बयान कि छात्रों ने कहा था कि उन्हें नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह झूठ है। उन्होंने कहा कि मेस के वार्डन ने नॉनवेज खाना नहीं पकाए जाने को लेकर 9 अप्रैल को एक मैसेज भेजा था, लेकिन जब हमने लिखित में इसका आदेश मांगा तो दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कावेरी हॉस्टल यूनियन के अध्यक्ष ने भी कहा कि एबीवीपी रामनवमी के दिन नॉनवेज खाना नहीं पकाए जाने को लेकर झूठ बोल रही है। इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने गुजरात के भावनगर में स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात के स्कूलों की फोटो को साझा किया और गुजरात के शिक्षा मॉडल की आलोचना की। बता दें, भावनगर गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी का गृह जिला है। तस्वीरों को ट्विटर पर साझा करते हुए सिसोदिया ने कहा, ये गुजरात के सरकारी स्कूलों की झलक है जो गुजरात में भाजपा के 27 साल के शासन ने राज्य के लोगों को दी है।
उन्होंने दावा किया कि भावनगर के स्कूलों में मकड़ी के जाले हैं और संस्थानों के कुछ कमरों में फर्श तक नहीं है। छात्रों के लिए डेस्क तो दूर की बात है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, यह है गुजरात में भाजपा का शिक्षा मॉडल जिसे उसने डेवलप किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दिल्ली के स्कूलों और गुजरात के स्कूलों की तुलना की। तमिलनाडु ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार से CUET प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया। केंद्र सरकार के निर्देश पर ही हाल ही में UGC ने देश की 47 यूनिवर्सिटीज़ में CUET लागू कर दिया है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ CUET पास करने वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। इससे पहले मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता था। CBSE की परीक्षाओं में दक्षिण भारत के स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते थे और उनका एडमिशन दिल्ली समेत देश की जानी मानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से हो जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने उस व्यवस्था को अब खत्म कर दिया है। अब मेरिट की जगह CUET के नतीजे से मिले मार्क्स का महत्व होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में धरना दिया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को किसानों और कृषि के मुद्दे पर खुली चुनौती दी और कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लेकर आओ, वरना हम सत्ता से हटा देंगे। चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे केसीआर ने कहा कि पीएम तो माफी के सौदागर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कहता है किसान भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि हक मांग रहे हैं। नई कृषि नीति बनाइए, नहीं तो हम हटा देंगे। केसीआर ने कहा, हम इतना कमजोर नहीं हैं कि किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। केंद्र पर हमलावर केसीआर ने कहा कि ये षड्यंत्र वाली सरकार है। उन्होंने पूछा, सरकार के पास धन नहीं है या मोदी सरकार का मन नहीं है? उन्होंने कहा, किसानों का साथ नहीं देने वाले पीएम, आपको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया। जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने को कहा था। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि 90 करोड़ की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम में हथिया लिया गया। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लोगों को सुझाव दिया है कि वो तेल के इस्तेमाल में कमी लाएं ताकि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा कि सबसे अच्छा एंटीडोट है कि हर बार कीमतों में इजाफे के साथ इसके इस्तेमाल को कम करना। ऊर्जा के इस तरह के कम उपयोग से धरती और देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। बता दें, इस वक्त पश्चिम बंगाल में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये से ज़्यादा है और डीजल 99 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।